सबसे टॉप वाला हिस्सा जो है कुतुब मीनार का वो यहाँ पे रखा हुआ है और वो छतरी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये था कुतुब मीनार जिसका इतिहास आपको हम बताएं, और कुतुब मीनार के बगल में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की एंट्री। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की पूरी जानकारी जो है दी हुई है, किसने इसको एक्सटेंड किया था, कितने बार एक्सटेंड किया गया, सब कुछ आपको हम बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जानकारी यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो एंट्री है दोस्तों वो उधर से भी है, आप यहाँ से भी चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें ना तो ये समझिए कि मुस्लिम शासन स्टार्ट होने के बाद ये जो है उनकी सबसे पहली मस्जिद थी। लेकिन इस मस्जिद का निर्माण जो हुआ है ना ये असल में मंदिरों को तोड़ करके हुआ है। तो यहाँ पे आप सारे स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। ये जितने भी पिलर्स आप देख रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे जो हैं मंदिर के ही अवशेष हैं। ये आप देख सकते हैं जितने भी पिलर्स अगर आप देखें, थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड भी आप देखिए ये पूरे मंदिर का ही अवशेष है। और सबसे यहाँ पे अहम चीज़ ये है यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखेंगी जिनके सर वगैरह जो है कटे हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी गणेश जी की मूर्ति है ना। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे पिलर्स को देखेंगे ना, इस पूरे कोर्टयार्ड में, तो हर पिलर्स हर पूरे मस्जिद में जो है ना अलग अलग तरह के पिलर्स हैं। तो इसी से ये समझ में आता है कि ये सारे पिलर्स जो है ना अलग अलग मस्जिद के थे। अब बाद में जो है सारे मस्जिद के पिलर्स को उठा करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि ये सारे पिलर्स जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई दूसरी जगह से मंगवाए थे और फिर उन सारे पिलर्स का इस्तेमाल किया था इन सबको बनाने के लिए। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है इसके सर को यहाँ पे काटा गया है और इस तरह से जो है चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना यहाँ पर समझिए कि ये बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड है और यहाँ पर आपको उस ज़माने की बहुत सारी मज़ारें भी दिखेंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 मज़ारें हैं, लेकिन ये सारी मज़ारें जो है किसकी हैं इसकी कुछ खास जानकारी फिलहाल नहीं है। मेरे अगर बाएं साइड में अगर आप देखें पीछे में तो वहाँ पे आयरन पिलर है जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो इधर से आप देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंदिर हुआ करती थी अपने टाइम में। और अगर आप सामने से इस चीज़ को देखें तो ये आप मेहराब देख सकते हैं, कितना ऊंचा ये मेहराब है। और ये है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का मेहराब। आपको हमने बताया था कि जब अहमद शाह दुरानी यहाँ पे आया था तो उसने तोप के जरिए आयरन पिलर पे हमला किया था जिसकी वजह से एक आग जो है उसका टूट गया था। और दोस्तों इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से जो है ना एक और इतिहास, काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास जुड़ा हुआ है रज़िया सुल्तान से। तो रज़िया सुल्तान की भी अलग वीडियो आने वाली है इल्तुतमिश के बाद। तो रज़िया सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि एक ज़माने की बात है, जुमा की नमाज का वक्त था और जुमा की नमाज इसी में होती थी और ऑब्वियसली औरतें भी जाती हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसी मस्जिद नमाज के ख़त्म होने के बाद जो है वो खड़ी होती है, अपना शाल हटाती है, लाल रंग का कपड़ा पहनी हुई थी वो, और वहीं पे वो ऐलान करती हैं कि देखो मेरे फादर का इंतकाल हो गया है, मुझे इनके बादशाही का बनना था लेकिन मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। तो फाइनली इसकी बात जो है सुनी जाती है उस पूरे जमात में और फिर वहाँ से जो है इनकी मदद की जाती है और फिर जो गद्दी है वो रज़िया सुल्तान को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं ना कि उस ज़माने में औरत की भी कितनी पावर थी और मस्जिद में औरत की बात को रखी गई थी। अब दोस्तों यहाँ से आपको हम दिखलाते हैं उस कुतुब मीनार के कुछ बालकनीज। अगर आप बालकनीज को अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वो बालकनीज नहीं है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में इसे स्टार्ट किया गया था और इल्तुतमिश के टाइम में ख़त्म किया गया था। ये बालकनीज जो हैं अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे लगाई गई हैं और इसमें आप देख सकते हैं सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है वो मार्बल का पोर्शन है, उसमें मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इसमें जो है ना टॉप स्टोरी बिल्डिंग जो है वो टूट गई थी, ख़राब हो गई थी लाइटनिंग की वजह से। तो फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश के एक सुल्तान थे, तीसरे सुल्तान थे, तो उन्होंने जो है इसके टॉप फ्लोर को यहाँ पर रिनोवेट किया था। तो उन्होंने उसमें जो है मार्बल का इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए टॉप फ्लोर जो है आज आपको काफ़ी यहाँ पे अलग दिखता है। अब आपको हम यहाँ से सीधे दोस्तों लेके चलते हैं इसके टॉप फ्लोर पे। उस साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है इमाम जामिन का मकबरा है और कुतुब मीनार देखिए कितना यहाँ से बेहतरीन लग रहा है। अब दोस्तों आप कुतुब मीनार को सबसे टॉप से देख सकते हैं और कुतुब मीनार जो है आज भी अभी भी ये अधूरा है और अभी हम थोड़ा चलते हैं इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों जब अंग्रेज़ों का समय यहाँ पे आया था
तो अंग्रेज़ों ने ये बताया था कि ये कुतुब मीनार जो है पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा है, इसे कंप्लीट करना चाहिए। तो इसीलिए उसने ये प्लान किया कि इसके ऊपर जो है ना एक कोपुला होगा, यानी कि एक छतरी होनी चाहिए। और वो छतरी आप देख सकते हैं मेरे सामने। तो वो जो छतरी है दोस्तों, वो असल में अंग्रेज़ों के टाइम पे उस कुतुब मीनार के सबसे टॉप फ्लोर पे थी। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे टॉप फ्लोर जो है उसका कितना छोटा है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये उसी तरह का पिलर है, लेकिन ये पिलर जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी छोटी इसका डायमीटर कितना ज़्यादा छोटा है। और यही एक ज़माने में ये रखा हुआ था कुतुब मीनार के ऊपर, जो कि आज हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुतुब मीनार का जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि सबसे टॉप वाला हिस्सा जो है कुतुब मीनार का वो यहाँ पे रखा हुआ है। और वहाँ से आप देख सकते हैं वो कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखिए वो जो है कितना ज़्यादा छोटा दिख रहा है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का बिल्कुल सामने से ही वो सारा हिस्सा। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब भी जो है कलश का पूरा स्ट्रक्चर है ना। और ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। दोस्तों आपको हम ये बता देना कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, ये असल में उस ज़माने में होली माना जाता था, आज भी होली होता है। तो यहाँ पर जो भी लोगों ने यहाँ पर आके काम किया था, तो जब उन्होंने देखा कि ये मस्जिद बन रही है, यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो कमल का फूल, लोटस, ये सब चीज़ें जो हैं, कलश, ये सब लगा दिया। उनके लिए होली था, उन्हें होली लगा, उन्होंने लगा दिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है मंदिर की ही हैं, लेकिन वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो सब कहीं ना कहीं मंदिर से भी लाया गया है। फिलहाल आज आप ऊंचा देखिए, ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ऊंचाई हो रही है, और काफ़ी ये बेहतरीन लग रहा है। उस साइड में आपको हम जा कर के ले जाएंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास पर अगर हम वापस आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जो है लाख बख्श कहा जाता था, जिसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि वो दान बहुत ज़्यादा करते थे गरीबों में, नीडी में, और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तो जैसा हमने आपको बताया कि 1203 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए थे, और उसके बाद 1206 में जो है मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो जाता है, उसका एसेसिनेट कर दिया जाता है उसको। और ये हमने बता रखा है कि मोहम्मद गौरी को जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा था, इसे जो है जब वो वापस यहाँ से लौट रहा था, कहीं जा रहा था, तो उस रास्ते में जो है इसे मार दिया गया, लेकिन किसने मारा आज तक पता नहीं चला। तो अब इनके मरने के बाद जो है ये बात हुई कि अब जो है गद्दी को कौन संभालेगा। तो बहुत सारे वहाँ पे मोहम्मद गौरी के जो है जनरल्स थे, 3 सबसे मेन जनरल थे, ताजुद्दीन याल्दूस, नासिरुद्दीन कबाची और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गद्दी फाइनली आती है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज था और मोहम्मद गौरी जो है ज़्यादा उसको पसंद करते थे। इसलिए पसंद करते थे दोस्तों क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ज़्यादा उनका वफादार था, और उसने जो बात ठान ली वो करके वो दिखाता था। जितने भी एक्सपेडिशंस हुए थे उसका काफ़ी वफादार रहा था वो, और फाइनली जो है किसी तरह से 1206 में वो यहाँ बन जाता है। लेकिन अभी भी वो गुलाम था, उसको आज़ाद होना था। तो मोहम्मद गौरी का जो है असल में एक भतीजा हुआ करता था, गियासुद्दीन महमूद। एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया जहाँ पर ये लिखा गया कि तुम आज से आज़ाद हो। तो फाइनली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो आज़ाद हो गया, और फिर एक वंश को कायम किया गया। लेकिन चूंकि वो गुलाम था, इस वंश का नाम हो गया गुलाम वंश, यानी ममलुक वंश। लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि राजपूत इसके खिलाफ थे। वो ये चाह रहे थे कि कब हमें मौका मिले हम इसे उखाड़ के फेंक दें। याल्दूस, कबाचा और भी कई सारे मोहम्मद गौरी के जो कमांडर थे वो चाहते थे कि हम सत्ता को संभालें। हालांकि उनको मिल चुका था अलग एरिया, लेकिन तब भी वो इस एरिया में आना चाहते थे शासन करने के लिए, तो वो भी मौका खोज रहे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी डिप्लोमेट इंसान था, है ना। उसने अपने दिमाग से चाल चला, और सबसे पहले उसने क्या किया, लोगों को जोड़ने का काम स्टार्ट किया। उसने कैसे जोड़ा दोस्तों, डिप्लोमेसी दिखाई। सबसे पहले मिसाल के तौर पे सबसे पहले उसने अपनी बहन की शादी कर दी कबाचा से, नासिरुद्दीन कबाचा से। अपनी बेटी की उसने शादी की इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश भी जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस तरह से जो है ना उसने सबका साथ लिया, और सबका साथ सबके विकास के साथ जो है वो आगे बढ़ता गया। और फाइनली जो है उसने 4 साल तक दोस्तों शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 तक। और 1192 से 1203 तक उसने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेडिशंस यहाँ पे
वो कर चुके थे। ये थी उनकी पूरी कहानी, उनके एक्सपेडिशंस, उनकी डिप्लोमेसी। इसके अलावा जो है ना, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी जगह बनाए थे। जैसे अजमेर में एक है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये हमने आपको दिखला दिया। फाइनली 1210 में ऐसा बताया जाता है कि पोलो खेलते हुए जो है वो घोड़े से गिर गए थे और फिर उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद 1210 में जो सत्ता संभालते हैं उनके दामाद इल्तुतमिश संभालते हैं। और अब आपको हम इतिहास सुनाएंगे इल्तुतमिश का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास सुनकर के, कहानी सुनकर के, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देख करके आपको काफी मजा आया होगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।